अभी इस हफ्ते 15 अगस्त को एक बहुत ही कल्ट फिल्म है शोले, उसके 50 साल पूरे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की 3 पीढ़ियां होंगी जिसने शोले देखी होगी और शोले के डायलॉग्स याद होंगे। आप कैसे देखते हैं ऐसी कल्ट फिल्में? कैसे आप शोले को डिफाइन करते हैं आज 50 साल बाद? मतलब 50 साल बाद भी हम चर्चा कर रहे हो, 50 साल बाद तो हम अपनी चर्चा नहीं करते। मैं इससे बहुत मतलब जिसको होता है कि वो फिल्म जो है ना मेरे बहुत दिल के करीब है सर। इसलिए करीब है कि उसमें रियल फिल्म मेकिंग आपको दिखती है कि जब आप सिनेमा बनाते हैं ना तो वो ऐसा बनना चाहिए। वो कल्ट फिल्म बनी इसलिए उसमें उसके डायलॉग्स, उसके गाने, उसके एक्टिंग, उसमें जो एक एक सीन क्रिएट किए गए हैं वो अद्भुत है और इसीलिए वो फिल्म आज भी रिलेवेंट है। लोग आज भी उसको अगर कहीं आ रही तो देख लेते हैं या उसके डायलॉग सुना देते हैं, उसके गाने सुना देते हैं। उस फिल्म को बनाने में न सिर्फ मेहनत लगी है, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत जैसे एक मूवमेंट होता है सर हर एक कलाकार की लाइफ में कि कोई एक रोल वो बहुत बढ़िया कर जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे एक्टरों के आपको एक एक फिल्म में गिनाऊंगा जो उसके बाद उससे अच्छा कर नहीं पाए। शोले लगभग वैसी ही फिल्म थी जिसमें सभी ने एक ऐसा काम कर दिया कि जो एक मिसाल के तौर पे है। मतलब इतने कैरेक्टर्स ने इतना बड़ा काम किया जो शायद किसी फिल्म में होता। हाँ, कलेक्टिवली उसमें ऐसा नहीं था कि एक कैरेक्टर अच्छा, सारे कैरेक्टर उतने ही बढ़िया काम करे, उतना ही बढ़िया लिखी गई, उतना बढ़िया म्यूजिक बनाया गया, बहुत सारी चीजें उसमें हुई और इसके पीछे की दिलचस्प कहानियां आपको बताया हुए हैं। आपको अभी 50 साल का मौका है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या दिलचस्प है। 1975 में ये रिलीज हुई थी और 1975 में दीवार भी रिलीज हुई थी। वो भी एक दोनों में अमिताभ बच्चन थे, वो भी एक सुपरहिट फिल्म थी। सुपरहिट फिल्म थी। शोले उससे बड़ी, शोले पहली फिल्म है हिंदुस्तान की जिसने सिल्वर जुबली बनाई और शोले फिल्म ने जितना बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन किया था वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सिर्फ भारत में नहीं, सोवियत यूनियन उस समय हुआ वहां भी वो बहुत हिट हुई थी। बहुत हिट हुई। अब इसमें एक मजेदार किस्सा समझिए, ये फिल्म जब रिलीज हुई तो शुरू में नहीं चली है, लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि उस समय पता नहीं प्रचार नहीं हुआ या जो भी नहीं हुआ। इतना मिक्सचर जो है बाद में वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म इतनी बड़ी हिट बनी कि स्वयं रमेश सिप्पी जी को भी शायद ये अंदाजा नहीं था। क्योंकि एक बार रमेश सिप्पी जी से किसी ने पूछा कि आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में लिखी जा रही है, शोले, दोबारा बनाइए ना आप एक और फिल्म ऐसी ही। बोले वो फार्मूला जिस दिन मुझे पता चल जाएगा मैं दोबारा बनाऊंगा। ये इस तरह की फिल्म शोले है। अब इसमें एक और मजेदार बताता हूँ आपको बात। इसमें एक कव्वाली थी, वो कव्वाली फिल्म में नहीं है। इस फिल्म को रिलीज करने से पहले जावेद अख्तर, सलीम जावेद, रमेश सिप्पी एक्टर्स के बीच में इतना डिस्कशन हुआ था कि इसको जब रिलीज किया जाए तो उसमें बहुत सारे सीन काट दिए गए। आपको याद होगा वो बाद में अभी कुछ समय, कुछ एक दो साल पहले एडिशन किया गया, फिर से वो डायरेक्टर्स कट रिलीज की गई है। तो वैसे ही उसमें एक कव्वाली थी, चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो, चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। ये कव्वाली उस फिल्म में थी, पहले रिलीज से पहले हटा दी गई क्योंकि एक कंसेंसस बना कि यार ये कव्वाली नहीं चलेगी फिल्म। और वो कव्वाली आज भी यूट्यूब में पड़ी, आप सुन सकते हैं। वो कव्वाली उस दौर में हर आदमी ने सुन रखी थी लेकिन वो फिल्म में नहीं। तो आप सोचिए कि इस फिल्म को रिलीज करने से पहले कितनी दुविधाएं उसमें थी। कई सारे सीन काटे गए और कई सारे सीन रिलीज के बाद जोड़े गए। जो होली वाला सीन है जया बहादुरी का, वो रिलीज के बाद जोड़ा गया। फिल्म रिलीज हो गई, चल गई कुछ दिन, फिर वो सीन जोड़ा गया उसमें। क्योंकि वो मुझे बताया गया कि उस जमाने में एक वीडियो का होली का सीन एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, इस पर भी डिबेट हुआ। एग्जैक्टली। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं वो सीन जोड़ो। अब बाद में जोड़ा गया तो वो सुपरहिट हो गया, लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ से कहा। तो वो उस फिल्म की इतनी कहानियां हैं अजय जी। उसमें गब्बर सिंह का रोल पहले अमजद खान को नहीं करना था, उसके लिए पहले डैनी को माना गया कि डैनिस कराया जाए। सुपर विलेन हुआ करते थे डैनी, सुपर विलेन थे। और जावेद साहब को ऐसा लगता था कि अमजद खान की आवाज में उतना जोर नहीं है जो गब्बर में होना चाहिए। तो सोचिए आप, पहले वो कैरेक्टर दूसरा था, फिर नहीं हुआ, नहीं कुछ बातें ऐसी होगी, नहीं साहब अमजद को ही रख लो। इवन वो रोल अमिताभ बच्चन जी करना चाहते थे क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हाँ गब्बर का।
इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि हर एक्टर चाहता था कि मैं ही कर लूं। पहले ठाकुर बलदेव सिंह का रोल धर्मेंद्र जी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, मैं वो नहीं करूंगा। तो फिर बाद में वो वीरू बन गए। और धर्मेंद्र उस समय के सुपरस्टार थे। धर्मेंद्र का रेम्यूनरेशन 1.5 लाख रुपए था। अमिताभ जी का तो उस समय उनका शुरुआती दौर था ना, शुरुआती था, उनका पैसा कम था। धर्मेंद्र जी उस समय बड़े थे। तो मतलब आप सोचिए, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जया भी जया अमिताभ से बड़ी एक्टर थी मेरे ख्याल से। एक्चुअली तो ये सारे लोगों ने जो किया, उसके इतनी दिलचस्प किस्से कहानियां हैं शोले के कि आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आएगा कि अरे यार, ये फिल्म के ये किस्से हैं। हर चीज अपने में अलग कहानी है उसमें। मतलब उसका तो हर 30 सेकंड्स भी, आजकल हम 30 सेकंड्स की लाइफ पर आ गए हैं, लेकिन शोले के हर 30 सेकंड भी आप देखने के लायक होते हैं। कि केवल एक डायलॉग हो, एक हंगल का, कि भाई ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई। हाँ, या गब्बर का 10 सेकंड का डायलॉग, कितने आदमी थे। हाँ, यस। या फिर ऐसे पूछ ले कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती। होली कब है, कब है होली? कब ये है हम लोग होली, होली कब ऑफिस है। में मजाक चलता था, होली कब है भाई। जब भी होली आती हाँ, है, लोग पूछते हैं होली कब है। और लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे दोस्त हों, जो मौसी को एग्जैक्ट समझ में ही ना आए कि कैसे प्रशंसा कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं कि नाराज। देखिए, उस समय क्या ना, विजय जी, ये फिल्म जब बनी ना, तो उसमें लोग बताते हैं कि इसमें जो कैरेक्टर बिल्डिंग की गई वो बहुत डिफरेंट इसलिए भी थी क्योंकि इसको बहुत जगह से इंस्पिरेशन लिया गया। जी, इस एक फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट, यस, उस फिल्म का क्लाइमेक्स इसमें यूज किया गया है। मैं ये नहीं कहता, या ये आलोचना भी इससे भी सहमत नहीं हूँ कि ये वो स्टोरी कॉपी ना, नहीं। कॉपी देखिए, कॉपी आप स्टोरी। इंस्पिरेशन लेते हैं, कहीं से आपने कोई एक चीज बहुत अच्छी लगी तो आपने उसको यूज और वो किया, कॉपी इंस्पिरेशन। करके भी उन्होंने जमीन से जोड़ दिया ना। सुरमा भोपाली अंग्रेजी फिल्म में तो नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली। तो वो अलग अलग जगहों से जावेद अख्तर जी ने लिया और सलीम जी ने लिया और उसको एक बढ़िया फिल्म बनाई, और वो चल निकली। अब दोबारा वो रिपीट फार्मूला कैसे बने वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। रमेश जी को खुद नहीं समझ में आ रहा। अभी 1 महीने पहले की बात है, मुंबई में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ HSBC का, जी, म्यूजिकल, और शोले पर था वो। इसी 50 साल होने पे शोले पर एक म्यूजिकल फंक्शन किया गया, जिसको पूरी फिल्म को म्यूजिक के जरिए, गानों के जरिए, कुछ डायलॉग जी, होते थे, फिर वो म्यूजिक बजता था, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया। तो उसमें रमेश जी भी थे, उसमें पूरी कास्ट जो भी लोग अवेलेबल थे, उसके अलावा बहुत सारे मुंबई के जाने माने लोग वहां पे थे, और उतना एंजॉय किया जितना शायद 75 में लोगों ने फिल्म एंजॉय किया किया होगा। होगा। वो रूमी जाफरी साहब ने लिखा कि मैं एक शादी में गया था उस वक्त में, 75 80s में। तो उस फिल्म में ज्यादातर शादियों में तो गाने बजते हैं, म्यूजिक होता है, डांस होता है, और वहां उस पूरी शादी में केवल शोले के डायलॉग्स चल रहे थे। और वो टेप बस खत्म हो जाता था, फिर लोग मांग करते थे तो केवल डायलॉग्स चला करते थे। आएगी, मतलब बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त फिल्म थी। मतलब मुगले आजम के बाद अगर कोई फिल्म ने ऐसा सेंसेशन क्रिएट किया था तो वो ये थी। बिल्कुल, मुगले आजम। लेकिन मुगले आजम अपने आप में एक बड़ी फिल्म, अलग फिल्म है। लेकिन मुगले आजम आम आदमी को है ना उस तरह से वो नहीं कनेक्ट कर पाया। मतलब वो नहीं बड़ी करेक्ट। फिल्म है, बहुत हैवी। मैं तो उसके बहुत तारीफ करने वाले लोगों में से हूँ। लेकिन जो हर आदमी यहाँ पर जो डायलॉग बोलता है शोले का, और समझता है कि वही जय हो गया है या वीरू हो गया है या गब्बर हो गया है, वो मुगले आजम नहीं हो सकता ना। वो पृथ्वीराज कपूर हर कोई नहीं बन सकता। इसमें कोई शक ही नहीं सर। वो देखिए, आप तो जो आर्ट और कल्चर समझते हैं, जो फिल्म मेकिंग का तरीका है ना, वो आपको शोले में दिखेगा। जी, उसको लोग कॉपी करने लगे, वो स्टाइल कॉपी करो, उस स्टाइल में डायलॉग बोलो। इसी को बाद में बहुत सारी फिल्मों में कॉपी किया गया। आप एक चीज गौर करिए बारीक सी, बच्चन साहब की सारी फिल्मों में आपको वो झलक मिलती है, जी। स्टाइल ऑफ डिलीवरी। स्टाइल जो है उनकी डिफरेंशिएशन, स्टाइल, वो स्टाइल तो वो उसमें है इसीलिए, उनमें। हाँ, वो कल्ट इसीलिए बन गया क्योंकि वो वहां से हो गई चीजें, इंस्पिरेशन में आ गई, और फिर उसको उसी तरीके से लोग लेने लगे। आप गाने सुनिए उसके, क्या जबरदस्त गाने हैं गाने उसके, मस्त म्यूजिक बनाया गया था। गाने तो सब वर्णन एक से एक साहब ने हिट भी है, एक से एक हिट गाने रहे। एक से एक हिट गाने थे। लेकिन वो कव्वाली आप सुनिए, वो होती तो वो और ये मजा आता, आपने बहुत अच्छी नई बात कव्वाली है। कही है। ये भी फायदा है नीरज जी का होने का कि जो नहीं देखा वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये तो इस पर करेंगे चर्चा। कव्वाली भी हम लोग देखेंगे, सब लोग भी देखिएगा कि नीरज जी ने जो बात बताई है उसका भी कोई फायदा है, कुछ मजा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर।